2 साल पहले बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व का स्पष्ट संदेश था कि 75 की उम्र पार कर चुके नेता अब चुनावी राजनीति से दूर हो जाएंगे। वहीं उन्हें लोकसभा और विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं दी जाएगी। विधानसभा चुनाव में तो बीजेपी ने अपनी इस रणनीति पर अमल करना भी शुरू कर दिया, लेकिन लोकसभा चुनाव आते आते बीजेपी को अपना यह फैसला आत्मघाती लगने लगा। इसके बाद अब पार्टी ने तय कर लिया है कि जीत सकने वाला उम्मीदवार 75 पार भी हुआ तो भी चलेगा। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुमित्रा महाजन, शांता कुमार, कलराज मिश्र, करिया मुंडा, भगत सिंह कोश्यारी, हुकुम देव नारायण यादव, भुवन चंद्र खंडूरी, यह फेहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन इन सभी की एक चीज कॉमन है, वह यह है कि यह सभी 16वीं लोकसभा में बीजेपी के सांसद हैं और इन सभी ने अपनी उम्र के 75 वसंत से ज्यादा का समय देख लिया है। 6 महीने पहले तक यह माना जा रहा था कि लोकसभा में इन सभी का अंतिम कार्यकाल है, लेकिन अब इनके लिए राहत की खबर है। पार्टी इनमें से कई लोगों को फिर से चुनाव लड़ने का मौका दे सकती है। इससे पहले बीजेपी की ओर से पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के परिजनों को टिकट देने का ऑफर दिया गया था। पार्टी लाल कृष्ण आडवाणी के स्थान पर उनकी पुत्री प्रतिभा आडवाणी को गांधीनगर से चुनाव लड़ाना चाहती थी, लेकिन 91 साल के आडवाणी ने पुत्री की जगह खुद चुनाव में लड़ने की मंशा जता दी और साफ कर दिया कि या तो वह खुद चुनाव लड़ेंगे या फिर उनके परिवार से कोई भी चुनाव नहीं लड़ेगा। आडवाणी के तीखे तेवर देख पार्टी ने हथियार डाल दिए। अगर आडवाणी 2019 का लोकसभा चुनाव लड़े और निर्वाचित हुए तो भारतीय संसदीय इतिहास में सांसद बनने वाले वह सबसे उम्रदराज व्यक्ति होंगे। अभी यह रिकॉर्ड जेडीयू के राम सुंदर दास के नाम है, जिन्होंने 88 वर्ष की उम्र में बिहार के हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव जीता था। आडवाणी की तरह मुरली मनोहर जोशी की टिकट भी पार्टी की ओर से फाइनल हो चुकी है और चुनाव की घोषणा के बाद पार्टी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी इनके नामों पर अपनी मोहर लगा देगी। इसके साथ ही शांता कुमार, कलराज मिश्र और भगत सिंह कोश्यारी का चुनाव लड़ना भी लगभग तय माना जा रहा है। पार्टी की ओर से इन्हें चुनाव की तैयारी करने का संदेश दे दिया गया है। आपको बता दें कि बीजेपी के खिलाफ देश भर में जिस तेजी से महागठबंधन आकार लेता जा रहा है, उससे पार्टी को अपनी रणनीति बदलनी पड़ रही है। महागठबंधन बनने के कारण अधिकांश स्थानों पर बीजेपी के सामने महागठबंधन का मजबूत उम्मीदवार होगा और अधिकांश टीवी चैनलों के जो सर्वे सामने आ रहे हैं, उससे भी बीजेपी पर महागठबंधन की बढ़त दिखाई जा रही है। इसके बाद से ही बीजेपी में बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।